सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के धुरंधरों, मैथ की सारी चिंता खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 1 आपकी प्रिपरेशन कराएगा मैथ की 9, 10, 11, 12 एकेडमिक लेवल। बोर्ड में जितनी जानकारी लेकर आपको जानी चाहिए वो सब जानकारियां आपको यहाँ मिलेंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, यहाँ सब कुछ आपको मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, और ये है तीसरा चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर, लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल। सबसे पहले ये वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो क्वांटिटी होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल those quantities whose value are not fixed। जिस क्वांटिटी की वैल्यू फिक्स ना हो उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल। और अपनी पढ़ाई में जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लास्ट के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो लास्ट के हैं XYZ UVT, इन सब को एज अ वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं। XYZ T है, U है, S है, इनको वेरिएबल के टर्म में यूज किया जाता है। इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इनकी वैल्यू बदलने वाली होती है, क्योंकि पॉइंट 2 तरह के होने चाहिए। एक तो फिक्स हो, जैसे आप कंपास चलाते हैं तो जहाँ पर आप कंपास की टिप को रखते हैं वो एक फिक्स पॉइंट होता है, लेकिन पेंसिल की नोक, पेंसिल का जो टिप होता है वो राउंड राउंड घूमता रहता है, यानी कि उसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है। तो वेरिएबल वो होती है जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहे, मतलब चेंज हो सके, उसे कहते हैं वेरिएबल। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लास्ट के कुछ अल्फ़ाबेट को एज अ वेरिएबल मैथ यूज करता है, तो ये हो गया वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन क्या होगा? अगर मैं आपके सामने 1 वेरिएबल वाला एक इक्वेशन लिखता हूँ, 2x - 3 = 4, और मैं लिखता हूँ 2x² - 3 = 4। हमारे इक्वेशन में अगर x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे क्वाड्रेंट में तो हमको एक लाइन मिलेगी, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। इसको प्लॉट करेंगे तो लाइन नहीं मिलेगा, कोई कर्व मिलेगा, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसमें 1 वेरिएबल भी हो सकता है और 2 वेरिएबल भी, क्योंकि आप 2D में काम करेंगे, इसलिए मैक्सिमम 2 ही वेरिएबल हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। 3D में 3 वेरिएबल हो जाते। आपने लिखा 2x + 3y = 6, तो ये क्या है? x पे पावर 1 है, y पे पावर 1 है, ये है क्वाड्रेंट x एक्सिस और ये y एक्सिस, यहाँ पर होता है ओरिजिन। तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे क्वाड्रेंट में, जो आप 9th क्लास में पढ़े थे, उस क्वाड्रेंट में जब आप प्लॉट करेंगे तो आपको ऐसा कर्व नहीं मिलेगा, ऐसा कर्व नहीं मिलेगा, ऐसा कर्व नहीं मिलेगा, बल्कि आपको क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन। तो ये कैसा इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन की क्या आइडेंटिफिकेशन है? लीनियर इक्वेशन की ये आइडेंटिफिकेशन है कि उसमें x और y दोनों हो सकते हैं, या x और y में कोई एक होगा, लेकिन वो x और y अलग अलग टर्म में होंगे। ऐसे नहीं होगा 2xy = 7, ऐसे नहीं होगा। x और y अगर दोनों हैं तो वो अलग अलग टर्म में होंगे और उन पे पावर 1 होगा। अगर x पे या y पे या दोनों पे कोई भी अदर पावर है, 2 है, 3 है, 4 है, वो कभी भी लाइन का इक्वेशन नहीं हो सकता। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्वाड्रेंट में लाइन को कैसे प्लॉट किया जाता है। सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक ऐसा इक्वेशन लेते हैं, पहले खूब आपकी हम प्रिपरेशन करा दें ताकि लाइन वाइन बनाना ग्राफ व्राफ पेपर पे आपके लिए एकदम ईजी हो जाए। तब ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज वगैरह एग्जाम्पल वगैरह तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं और पहला हम ले लेते हैं 2x इक्वल टू या 2x + 5 इक्वल टू 0। अब सपोज कीजिए कि इसको प्लॉट करना है। आप पहचान गए कि ये लाइन होगा। क्यों ये लाइन होगा? क्योंकि x की पावर 1 है, इसलिए ये एक लाइन बनेगा। जब क्वाड्रेंट में इसको प्लॉट करेंगे एक लाइन बनेगा। कैसे बनेगा? 2x इज इक्वल टू 5 को ट्रांसफर कर दीजिए -5, तो x इक्वल टू होगा -5/2। इसकी प्लॉटिंग अगर करनी है क्वाड्रेंट में तो सबसे पहले हमको 3 पॉइंट्स चूज करने होंगे। x और y, y यहाँ नहीं है बट आप x और y दोनों लिखेंगे क्योंकि क्वाड्रेंट में x और y दोनों होते हैं। x की वैल्यू अगर -5/2 है तो इसका ये मतलब होगा y की आप कोई भी वैल्यू लेंगे, 0 लेंगे, 2 लेंगे, -3 लेंगे, हर बार x की वैल्यू फिक्स है। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फिक्स है, वो -5/2 ही होगी, -5/2 ही होगी। थ्री पॉइंट आप ले लेंगे। सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपको मिला 0, अगर आप 0 लिए हैं तो -5/2। बी का कोऑर्डिनेट आपको मिला, उल्टा हो गया, ये पहले x की वैल्यू रखनी है ना, -5/2, 0। बी की वैल्यू मतलब बी का कोऑर्डिनेट, इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं, 9th क्लास में पढ़े होंगे आप, -5/2, 2। और सी हो गया -5/2, -3। ये कोऑर्डिनेट होते हैं। अब इनको प्लॉट करना है क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट में जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो देखिए ये क्वाड्रेंट हो गया। जब आप x की वैल्यू -5/2, तो -5/2 का मतलब हो गया -2.5। तो x की वैल्यू, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, इधर लिख देते हैं x', ये y है, इधर पॉजिटिव होता है, और यहाँ लिख देते हैं y', इधर निगेटिव होता है, डैश की तरफ निगेटिव होता है। तो -5/2 का मतलब -2.5, यानी कि 2 और 3 के बीच में। तो सपोज कीजिए -5/2 यहाँ है, तो यहीं पे आपको रहना है, क्योंकि x की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0। अब ये b है, फिर -5/2, लेकिन y की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू 1, 2। तो इसके सामने और इसके सामने यहाँ पे आपको रहना है। ये हो गया पॉइंट b, ये हो गया पॉइंट a, और ये हो गया पॉइंट b। और फिर -5/2, वापस -5/2 पे ही रहना है, हमेशा -5/2 पे यहाँ, और -3। तो y की वैल्यू -3 है, तो -1, -2, -3, यानी -3 के आगे और इसके नीचे, यानी कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा पॉइंट C। अब इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे। तो जब आपके इक्वेशन में देखिए ये तीनों जो पॉइंट मिलेंगे वो कोलिनियर होंगे, वही बताएंगे कि लाइन बनेगा।
तो अगर आप 2 पॉइंट ले लेते, 2 ही पॉइंट लेते तो 2 पॉइंट से भी बना सकते थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 2 पॉइंट लेंगे, 2 पॉइंट मिलेगा, तो उनको ज्वाइन करने के लिए क्यों आप ऐसे ही मिलाएंगे, ऐसे क्यों नहीं मिलाएंगे, ऐसे क्यों नहीं मिलाएंगे? तो 2 पॉइंट से ये कैसे क्लियर होगा कि वो लाइन है? और अगर 3 पॉइंट आपको मिलेंगे तब ये क्लियर होगा कि वो तीनों एक ही लाइन में हैं, तीनों एक ही लाइन में हैं। तो इसलिए आपको हमेशा 3 पॉइंट लेना चाहिए। तो समझ गए इस बात को? अगर आपके इक्वेशन में सिर्फ x है और उसकी पावर 1 है तो वो हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब सपोज कीजिए कि आपके इक्वेशन में सिर्फ y हो, तो आप क्या करेंगे? इसको आप चाहें तो रफली प्लॉट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, ताकि आप कभी भी खोलें कॉपी तो आपको पता रहे कि मतलब क्या क्या करके ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था। बातें तो भूल जाएंगी, कॉपी में नोट किए रहेंगे तो वो याद रहेगा, या वीडियो दोबारा देख सकते हैं। तो ये वीडियो में बेनिफिट है, दोबारा तिबारा कितनी बार देख सकते हैं। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए आपका इक्वेशन है जिसमें सिर्फ y है, तो इक्वेशन हम ले रहे हैं 3y - 6 = 0, सिर्फ y है इसमें। तो इसकी प्लॉटिंग कैसे होगी? 3y = हो जाएगा 6, तो y हो जाएगा 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे 2, y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है और x है नहीं, तो ये बता रहा है कि x की वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, y की वैल्यू हमेशा 2 रहने वाली है। तो एक पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 3 ले लिए, एक 0 ले लीजिए, एक निगेटिव नंबर ले लीजिए, मान लीजिए -2। अगर y = 2 है तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू कितनी भी चेंज हो, कुछ भी रहे x की वैल्यू, y की वैल्यू हमेशा रहने वाली है 2। तो ये आपके 3 पॉइंट हो गए A B C। तो A का कोऑर्डिनेट हो गया 3 2 3,2, B का कोऑर्डिनेट हो गया 0,2 और C का कोऑर्डिनेट हो गया -2,2। इनको प्लॉट करना है क्वाड्रेंट में। तो आपने x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया, ये x एक्सिस है, इधर डैश, इधर y एक्सिस है डैश। तो अब आपको ये 3 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं यहाँ पे। तो x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 2, x एक्सिस पे 3 मान लीजिए यहाँ 1 2 3, तो 3 के ऊपर, और y एक्सिस पे 2 1 2, तो इसके सामने, इसके सामने, इसके ऊपर, यहीं पे जो पॉइंट होगा वो होगा 3 2, यही पॉइंट होगा 3 2। हाँ, तो ये हो गया 1 2 3 और इधर 1 2, तो इसके ऊपर और इसके सामने यहाँ पर आपको मिलेगा पॉइंट A। फिर आपको 0 2 चाहिए, तो x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 2 1 2, यहाँ पे रहेंगे, तो ये B होगा। और फिर आपको चाहिए -2, तो x एक्सिस पे -2 लेकिन y एक्सिस पे वही 2, तो ये इसके सामने ऐसे रहेगा। और आप देखेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में, तो इसको ज्वाइन कर देंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके इक्वेशन में सिर्फ y है तो वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, और अगर सिर्फ x रहेगा तो वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। सिर्फ x तो y एक्सिस के पैरेलल, और सिर्फ y तो x एक्सिस के पैरेलल। इस तरह से वो लाइन प्लॉट होंगे जिनमें सिर्फ x या सिर्फ y है। अब आपको तीसरी बात सिखाते हैं, x हो y हो लेकिन कांस्टेंट ना हो कोई। तो इसको आप नोट कर लेंगे, यहाँ वीडियो रोक के नोट कर लेंगे। अब इसको डिलीट कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आपको एक ऐसा इक्वेशन दिया गया है जिसमें x है y है लेकिन कोई कांस्टेंट नहीं है, जैसे 2x + 3y = 0। अब इसे आपको प्लॉट करना है, तो आप कैसे प्लॉट करेंगे? इस इक्वेशन को लेके
सबसे पहले एक्स या वाई में से किसी एक को, एक्स या वाई में से किसी एक को आपको सब्जेक्ट बनाना है। सपोज कीजिए आप वाई को उधर ट्रांसफ़र कर दिए, वाई को ही सब्जेक्ट बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है, तब एक्स की वैल्यू रखते हैं, वाई की वैल्यू मिलती है। वाई को सब्जेक्ट बनाना ज़्यादा अच्छा है, किसी को भी बना सकते हैं। तो -2x, 2x को इधर ट्रांसफ़र कर दिए, तो y इक्वल टू आ गया -2x/3। अब आपको एक टेबल बना लेना है, और उस टेबल में यहाँ पर x और y लिख देना है। अब y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, x की अलग अलग वैल्यू रखे। तो जैसे आपने x की वैल्यू 0 रखा, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरे को 0 बना देगा। अब आपने x की जगह 3 रख दिया, 3 इसलिए क्योंकि कैंसिल हो जाएगा आसानी से, तो आपको मिलेगा -2। और अगर आप यही -3 रखते तो आपको मिलता +2, तब +2 मिलता। ये 3 पॉइंट हो गए। कुछ बच्चे 2 ही पॉइंट फाइंड करते हैं, 3 पॉइंट से ये क्लियर हो जाएगा कि वो लाइन है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो आप 3 पॉइंट हमेशा चूज किया कीजिए, 3 पॉइंट सर्च किया कीजिए। तो ए कितना हो गया 0 0, और बी हो गया 3 -2, फिर सी हो गया -3, 2। अब ये 3 नंबर हमको क्वाड्रेंट में प्लॉट कर लेने हैं। ये बन गया हमारा क्वाड्रेंट, एक्स डैश इधर, इधर वाई, इधर वाई डैश, और इधर एक्स डैश नहीं एक्स, और ये हो गया ओरिजिन। तो एक पॉइंट आपका 0 0 है, ये ओरिजिन ही होता है। फिर दूसरा पॉइंट आपका ये ए हो जाएगा, यही ओ है और यही ए भी है। दूसरा पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे 3 1 2 3, और वाई एक्सिस पे -2 1 -1 -2, वाई एक्सिस पे निगेटिव यहाँ होगा, तो इसके सामने और इसके नीचे। इसका मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा इसके नीचे और इसके सामने, यहाँ पर आपको मिलेगा बी। और अब सी के लिए एक्स एक्सिस पे जाना है -3 पे, तो -1 -2 -3, और वाई एक्सिस पे 2 पे 1 2। तो इसके सामने और इसके ऊपर यहाँ पे आपको मिलेगा पॉइंट सी। तो समझ गए, ये -3 है और ये 2 है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा -3 और 2 आपको मिलना चाहिए जहाँ पर आपका पॉइंट हो। तो ये आपका हो गया सी, और अब आप इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे और ये 3 पॉइंट क्लियर कर देंगे कि ये एक लाइन बनेगी। तो ऐसे आप उस लाइन को ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे, जिसमें एक्स है, वाई है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि जिस लाइन के इक्वेशन में एक्स होगा, वाई होगा, लेकिन कोई कांस्टेंट नहीं होगा, एक्स वाई दोनों होंगे लेकिन कोई कांस्टेंट नहीं होगा, वो लाइन ओरिजिन से हमेशा पास करेगी, वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। तो 3 तरह का आपको बता दिए प्लॉटिंग। अब फोर्थ जो है, ऐसा आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें तीनों टाइप के टर्म हैं, एक्स भी है, वाई भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, जैसे कि 2x - 3y = 12। इसको प्लॉट करना है, प्लॉटिंग पहले सिखा दें तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो हमको करना क्या है, इसे लेकर x या y में से किसी एक को सब्जेक्ट बनाना है। y को मैक्सिमम लोग y को ही बनाते हैं ताकि x की वैल्यू रखते जाएं और y की वैल्यू मिलते जाए, x को भी बना सकते हैं। तो -3y, y को ही सब्जेक्ट बना लेना है, 12 - 2x, तो y = होगा 12 - 2x डिवाइडेड बाई -3। अब आपको x की कुछ वैल्यूज रख के 3 अलग अलग पॉइंट पता लगाने हैं। तो आप ये ऐसे टेबल बनाएंगे और उसमें x y नोट कर देंगे।
थोड़ी सी चालाकी आपको दिखानी होगी। एक तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है 0, क्योंकि 0 रखने पे बस 12 बचेगा और -3 डिवाइड होके हो जाएगा -4। अब दूसरा नंबर 1 यहाँ के लिए सूटेबल नहीं है। देखिए ये जो 12 है वो 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर आप 3 से डिविजिबल कोई नंबर रखेंगे तो ईजिली डिवाइड होके आपको एक इंटीजर मिलेगा, और इंटीजर अगर मिले तो प्लॉट करना आसान होगा आपको, बल्कि इंटीजर खोजना है, या अगर डेसिमल में भी है तो 2.5 हो, 3.5 हो, वो अच्छा होगा। और या तो इंटीजर सर्च करना है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इंटीजर सर्च कीजिएगा ताकि ये इंटीजर हो। अगर आप यहाँ पर 3 रखते हैं, सोचिए तो 3 2 जा 6, 12 में से 6 माइनस होगा तो बचेगा 6, और 6 को -3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -2। अब अगर कोई निगेटिव नंबर रखना चाहें तो वो भी रख लीजिए। सपोज कीजिए आप रखते हैं -3, बहुत बड़ा नंबर मत रखिएगा, ज़्यादा बड़े ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपने रखा -3 तो ये हो गया +6, 3 2 जा 6, 12 में 6 ऐड होगा 18, 18 को -3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -6, क्योंकि 6 3 जा 18। तो ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए, ए बी और सी। ए आपको मिला है x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, बी आपको मिला है 3 और -2, सी आपको मिला है -3 और -6। अब ये 3 पॉइंट्स आपको प्लॉट कर देने हैं अपने ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर पे ये 3 पॉइंट प्लॉट कर देने हैं। तो x एक्सिस बना दिया आपने, y एक्सिस बना दिया। पहला जो पॉइंट है वो आपका है 0 -4, तो x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे -4, -1 -2 -3 -4। यहीं पे y एक्सिस पे ही 0 -4 यहीं पे होगा, यहीं पर आपका a हो जाएगा। और फिर आपको b को प्लॉट करना है, तो b आपका है 3, -2, तो x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे -2, तो x एक्सिस पे 3 1 2 3 और y एक्सिस पे -2 1 2, इधर माइनस होता है y एक्सिस पे, तो इसके सामने और इसके नीचे, यानी आपको प्लॉट कर देना यहाँ पे b। और जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है -3, -6, यानी कि x एक्सिस पे -3, -1 -2 -3 और y एक्सिस पे -6, तो ये -3 था, -4 -5 -6, यहाँ पर मिलेगा, इसके नीचे और इसके सामने, यहाँ पर आपको मिलेगा c। तो -3 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे -6, तो यहाँ पर आपने प्लॉट कर दिया c को, यहाँ पर c मिले, थोड़ा और इधर हो गया, यहाँ पर आपको c मिल गया। अब आप साफ साफ ये देखेंगे, क्लियर आपको शोन होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इसको आप ज्वाइन करके जहाँ तक मन करे वहाँ तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब हमारे इक्वेशन में x और y अलग अलग टर्म में रह रहे हैं और उन पे पावर 1 रह रही है, तो हमेशा हमको एक लाइन मिल रही है, इसीलिए ये कहलाते हैं लीनियर इक्वेशन, इसीलिए इनको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये सब ज़रूरी था चैप्टर शुरू करने से पहले बताना। तो मिलते हैं अगली क्लास में और आगे की जानकारियाँ आपको देते हैं।